हिंद एवरीवन, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए एसएससी की नई भर्ती निकाल दी गई है। ये रहा एसएससी का पूरा नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में जितना भी इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है वो पूरा बात मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद इस बार जो एसएससी की भर्ती निकाली गई है उसके बारे में आप लोग को सारी चीजें आसानी से पता चल जाएंगी, किसी से कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और ये पूरा नोटिफिकेशन में एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हूँ। ये पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना और मेरे टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाना, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल आप लोग को अबाउट में भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में कराया जाने के लिए बोला गया है। तो एसएससी का ऑनलाइन डेट के बारे में यहाँ पर बताया गया है 24 तारीख की 11वां महीना सन 2023 से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है और लास्ट डेट 31 तारीख 12वां महीना सन 2023 तक रहने वाला है, ठीक है ना। आप लोग डेट याद रखना, 24 तारीख की 11वां महीना सन 2023 से एसएससी का ऑनलाइन चालू हो गया है और लास्ट डेट 31 तारीख 12वां महीना सन 2023 तक रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट। ये तो रिसिप्ट उसिप्ट के बारे में लिखा गया है, मतलब जब ऑनलाइन होता है तो एक रिसिप्ट मिलता है और पेमेंट वेमेंट के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। जो जरूरी बात है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, इस बार जो एसएससी का पेपर होगा वो फरवरी से लेकर मार्च के बीच में कराया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब पेपर कब कराया जाएगा, तो फरवरी से लेकर मार्च के बीच में करा दिया जाएगा। तो अभी आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है ना। और सैलरी के बारे में बताया गया है, इसका सैलरी काफी अच्छा खासा रहता है, ठीक है ना। शुरुआत 21,700 से होता है और 69,100 रुपया तक रहता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लो। देखो, बीएसएफ के लिए, मतलब बीएसएफ में पूरे भारत के मेल के लिए, सिर्फ मेल का बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को फीमेल का भी बताऊंगा, ठीक है ना। बीएसएफ में पूरे भारत के मेल के लिए 5,211 वैकेंसी निकाला गया है। उसी में एससी कैटेगरी के लिए 735 वैकेंसी निकाला गया है और एसटी कैटेगरी के लिए 467 वैकेंसी निकाला गया है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1028 निकाला गया है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1025 निकाला गया है। यूआर कैटेगरी के लिए 1956 निकाला गया है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लेना। ये रहा बीएसएफ में मेल के लिए, ठीक है ना। और बीएसएफ में फीमेल के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है, तो बीएसएफ में फीमेल के लिए, मतलब ऑल इंडिया के लिए 963 वैकेंसी निकाला गया है। अब इसी में बहुत सारा राज्य भी आ जाएगा, तो वो राज्य वाइज तो मतलब पूरा का पूरा आप लोगों को पता चलिए जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया गया है सीआईएसएफ का, तो सीआईएसएफ में पूरे भारत के मेल के लिए कितना निकाला गया है। सीआईएसएफ में आपका टोटल यहाँ पर दिया है 9,913 वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है ना, लड़कों के लिए। और सीआईएसएफ में लड़कियों के लिए कितना निकाला गया है, 1112 वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है ना। अब सीआरपीएफ का बात कर लेते हैं, तो सीआरपीएफ में पूरे भारत के मेल के लिए कितना निकाला गया है, 3,266 वैकेंसी निकाला गया है सीआरपीएफ में, ठीक है ना। उसके बाद से फीमेल के लिए सीआरपीएफ में कितना निकाला गया है, तो सिर्फ 71 वैकेंसी निकाला गया है ऑल इंडिया के लिए। मतलब सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में ही देखने को मिल रहा है। अब एसएसबी का दिया है, तो एसएसबी में पूरे भारत के मेल के लिए कितना निकाला गया है, 593 वैकेंसी निकाला गया है और फीमेल के लिए सिर्फ 42 वैकेंसी निकाला गया है। एसएसबी में सबसे कम है, ठीक है ना। उसके बाद से बात कर लेते हैं आईटीबीपी में, तो आईटीबीपी में पूरे भारत के मेल के लिए आईटीबीपी में कितना वैकेंसी निकाला गया है, 2,694 वैकेंसी निकाला गया है और फीमेल के लिए कितना निकाला गया है, आपका फीमेल के लिए 495 वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका आ जाता है आसाम राइफल। एआर का मतलब होता है आसाम राइफल। तो आसाम राइफल में पूरे भारत के मेल के लिए कितना निकाला गया है, आपका यहाँ पर 1448 वैकेंसी निकाला गया है और फीमेल के लिए 42 वैकेंसी निकाला गया है आसाम राइफल में, ठीक है ना। उसके बाद से लास्ट में आपका आ जाता है एसएसएफ है, तो एसएसएफ में पूरे भारत के मेल के लिए 222 वैकेंसी निकाला गया है और फीमेल के लिए 74 वैकेंसी निकाला गया है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर बता दिया गया है 26,146 वैकेंसी इस बार एसएससी में निकाला गया है, ठीक है ना। किस कैटेगरी के लिए किस पोस्ट में कितना वैकेंसी निकाला गया है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब नीचे चलते हैं, नीचे इस नोटिफिकेशन में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है वो पूरा का पूरा देख लेते हैं। इसमें आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। एज को आप लोग देख लेना, ठीक है ना। जिन लोगों का एज 2 तारीख पहला महीना सन 2001 से लेकर 1 तारीख पहला महीना, मतलब 1 तारीख है 1 महीना और 2006 के बीच में जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ रहेगा उन लोग का ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। 2 तारीख पहला महीना सन 2001 से लेकर
1 तारीख पहला महीना सन 2006 के बीच में जिन लोग का डेट ऑफ बर्थ रहेगा उन लोग का ऑनलाइन हो जाएगा। 1 तारीख पहला महीना सन 2024 तक आपका उम्र 18 साल हो गया रहना चाहिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एज में किन किन लोगों को छूट मिलेगा। तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए एज में 5 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी के लिए एज में 3 साल का छूट मिलेगा और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए एज में 3 साल का छूट मिलेगा। तो वो लोग अपना देख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दौड़ ओड़ के बारे में बताया गया है और हाइट वेट के बारे में बताया गया है, तो इसको भी आप लोग समझ लो। अगर आप इस बार एसएससी में फार्म भरने वाले हो ना, तो मेरे भाई सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको पेपर में 5% का छूट मिलेगा। अगर एनसीसी बी का सर्टिफिकेट रहेगा तो पेपर में 3% का छूट मिलेगा। अगर एनसीसी ए का सर्टिफिकेट रहेगा तो एसएससी के पेपर में 2% का छूट मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या क्या पूछा जाएगा उसको भी आप लोग देख लो। देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 प्रश्न रहेंगे 40 नंबर के, ठीक है ना। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 प्रश्न रहेंगे 40 नंबर के और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 20 प्रश्न रहेंगे 40 नंबर के और यहाँ पर मैथ से आपके 20 प्रश्न रहेंगे 40 नंबर के। इंग्लिश और हिंदी दोनों एक चूज करना रहता है, उसमें से 20 प्रश्न रहेंगे 40 नंबर के। तो टोटल आपके मतलब जितना भी क्वेश्चन रहेंगे ना 80 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। 80 प्रश्न आपके रहेंगे, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और निगेटिव मार्किंग 0.25 का रहेगा, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें लड़कों का दौड़ कितना होता है, लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर होता है जिसमें 24 मिनट का टाइम मिलता है और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर होता है जिसमें 8-8.5 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो लद्दाख वद्दाख से रहते हैं उन लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो लद्दाख वालों में मतलब लड़कों का दौड़ 1600 मीटर होता है, 7 मिनट का टाइम मिलता है और लड़कियों का दौड़ 800 मीटर होता है, 5 मिनट का टाइम मिलता है। ये तो लद्दाख के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अब हाइट कितना होना चाहिए, तो इसमें लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का हाइट कितना होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लेना। अब यहाँ पर बताया गया है हाइट में कुछ लोगों को छूट भी मिलता है। जो लोग एसटी कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब यहाँ पर लिखा गया है, जो लोग एसटी कैटेगरी से आते हैं उन लोगों का हाइट, लड़कों का हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लेना। और जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं उन लोगों के हाइट में तो काफी ज्यादा छूट रहता है, तो वो लोग अपना देख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो चेस्ट रहेगा 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है और नॉर्मल 80 यहाँ पर दिया गया है। तो जो कुछ भी इस नोटिफिकेशन में लिखा गया था पूरा का पूरा बात मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो उन सभी साथियों के पास शेयर कर देना जितने लोग इस बार एसएससी में ऑनलाइन कराना चाहते हैं, फार्म भरना चाहते हैं। ये वीडियो देखने के बाद सारी चीज उन लोगों को क्लियर पता चल जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।